दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं राजीव सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार विथ राजीव पे। दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज 17 अगस्त से ग्रुप डी के पेपर चालू हो चुके हैं और हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस के 25 सवाल। हमने पूरी कोशिश की है कि ये जो भी सवाल हों 25 के 25 रियल क्वेश्चन हों। ठीक है दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए क्योंकि वो लोग भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सवाल भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले दिस इज अबाउट मी बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर रिसेंटली सेलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। पहला सवाल है उष्णकटिबंधीय के बारे में कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किधर पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर जो पाए जाते हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में ये वन जो हैं ये पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन था वो दोस्तों ने भेजा था लैंथोनाइट सीरीज के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर 53 टू 71 फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटोटियम, ये जो होता है इसको हम लैंथोनाइट सीरीज बोलते हैं। और फ्रॉम 90 टू 103 इसको एक्टिनम सीरीज बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, पहली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि लैंथोनाइट सीरीज के बारे में, तो ये होता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 53 टू 71। अगर कोई एटॉमिक नंबर दे दे और आपसे पूछ दे कि ये कौन सी सीरीज है तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही जो एक्टिनम सीरीज होता है वो 90 से 103 के बीच में होता है। जो तीसरा क्वेश्चन था वो था फोर्स से रिलेटेड, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है ये। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहाँ से आया है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है। इसका अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसको हम बोलते हैं बॉडी गॉट एक्सेलरेशन व्हेन मास इज अप्लाइड ऑन ए मास। अगर आप एक बॉडी पर मास लगाओगे तो वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। जो चौथा क्वेश्चन था वो था विटामिन के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो विटामिन के होता है वो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, मतलब ब्लड को जमने में मदद करता है। अगर हमारा हाथ उत कट जाए तो अगर विटामिन के ना रहे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो विटामिन के क्या करता है? हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। और वहीं पे जो हेपरिन है वो क्या करता है? वो जो हमारे नसों के अंदर खून है उसको जमने नहीं देता है। तो जो सेकंड या थर्ड शिफ्ट वाले हैं या जो अगले दिन वाले लोग हैं उसको ध्यान रखें कि जो हेपरिन होता है वो खून को जमने नहीं देता है। एक एलिसा टेस्ट के बारे में था। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वो एड्स में किया जाता है। अगर एड्स के लक्षण है तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। वहीं पे जो वाइडल टेस्ट है वो टाइफाइड में किया जाता है। कौन सा टेस्ट? वाइडल टेस्ट। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये वाइडल है। वाइडल टेस्ट जो है टाइफाइड में किया जाता है। एक क्वेश्चन था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। पेरियार नदी से क्वेश्चन था कि पेरियार नदी कहाँ पे है? तो ये केरल में है और ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। और जो हम लोगों ने सुना होगा इडुक्की बांध, इडुक्की बांध भी किस नदी पे है? तो ये भी आपके पेरियार नदी पे ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था प्रथम लोकपाल कौन थे? तो वो थे पीसी घोष, जिनका फुल नेम है पिनाकी चंद्र घोष। आप लोग और एक चीज़ याद रखिए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम कैग कौन से? तो वी नरहरि राव। पहले जो प्रथम कैग कौन थे? तो वी नरहरि राव। उसके बाद पूछा गया था ऑक्सीडेशन ऑफ हीलियम के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ हीलियम होता है +2। ओके। उसके बाद पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? कौन से मॉडल पे आधारित थी? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 तक चालू हुआ था, ये किस पे आधारित था? तो ये जो था हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था। हेराल्ड डोमल मॉडल कहाँ के थे? तो ये रसिया के मॉडल पे जनरली आधारित था, लेकिन हम इसको बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। वहीं पे अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ ले, सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ ले, तो ये जो मॉडल पे आधारित था इसको हम बोलते हैं पीसी महानोबोलिस मॉडल। इसको क्या बोलेंगे? पीसी महानोबोलिस मॉडल। इसमें किस पे फोकस किया गया था? तो इंडस्ट्रीज के ऊपर किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर फोकस किया गया था? मेन फोकस किस पे था? तो एग्रीकल्चर पे था। वहीं पे जो सेकंड में मेन फोकस था इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में वो था ऑयल ऑफ विट्रोल के बारे में। तो H2SO4 होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। वही एसिड जो हम बैटरी में डालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल। अगले शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लू विट्रोल के बारे में। अगली जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ब्लू विट्रोल पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। क्या ये होगा? कॉपर सल्फेट, इसको हम क्यूप्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक एसिड। कॉपर सल्फेट 5H2O। उसके बाद पूछा गया था नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये इनको रमन इफेक्ट के लिए रमन पुरस्कार मिला था और ये कब मिला था? 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन अब ये भी पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो इनको मिला था 1912 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए।
और आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1912 में मिला था। उसके बाद एक वॉशिंग सोडा, धावन सोडा के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10H2O, Na2CO3 10H2O। उसके बाद पूछा गया था बेकिंग सोडा के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट होता है इसमें। उसके बाद पूछा गया था गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन के बारे में। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में क्या होता है कि हम जिंक की लेप लगाते हैं किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, ताकि रस्टिंग ना हो सके, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, जिससे कि रस्टिंग ना हो सके। इसमें किसकी हम लगाते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। किसकी करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। उसके बाद MIC गैस, मिक्का गैस या माइक गैस भी बोलते हैं, ये जनरली, या भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूछ दिया जाता है कि कौन सा गैस निकला था। तो इसका गैस का नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके वजह से हुई थी? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था मेटल ऑक्साइड के बारे में। देखो, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जिसको हम क्षारीय बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है नेचर में। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, जिसका केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्राइस। उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR इसका फॉर्मूला होता है, ये ओम्स लॉ से ही निकला है। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, मतलब कांस्टेंट रखी जाए, चेंज ना हो, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एक मात्रक क्या है? ओम है। ये भी याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो ओम से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि जानवरों की पहली वैक्सीन किसने बनाया था? तो ये आप लोगों को पता होगा, जानवरों की पहली वैक्सीन रसिया ने बनाया था। उसके बाद पूछा गया था वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में। तो वैक्सीन मैत्री पहल जो है वो भारत ने चालू करा था, पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पड़ोसी देशों को क्या देने के संबंधित? वैक्सीन देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था विटामिन सी का नाम पूछा था। तो विटामिन सी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विटामिन सी को कैल्सीफेरॉल। वहीं पर अगर विटामिन ए पूछ ले तो उसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी पूछ ले तो उसको थायमिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था जिप्सम से संबंधित। तो जिप्सम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट ½ बोलते हैं। CaSO4 ½ बोलते हैं जिप्सम को, ½ ठीक है। HCl, एक क्वेश्चन और था, HCl कौन सी कोशिका उत्पन्न करती है? कौन सी कोशिका? ऐसे जनरली जो HCl जनरेट होता है वो स्टोमच में होता है, लेकिन शायद यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सी कोशिका उत्पन्न करती है। जैसा कि मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो इसको उत्पन्न करती है पेराइटल सेल्स। कौन सी सेल्स? पेराइटल सेल्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता कौन थे? तो ये थे सचिन मोर। कितने वजन में ये खेलते हैं? तो 48 kg में खेलते हैं। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सचिन मोर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जब तक ये ग्रुप डी के पेपर चलेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे ये आपकी तैयारी में मदद कर सकें। धन्यवाद।